जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में योगिनी एकादशी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित है। एकादशी के व्रत का अर्थ है कि अपनी एकादशी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। एकादशी का व्रत द्वादशी को पारण के उपरांत ही संपन्न माना जाता है। द्वादशी के दिन अपनी क्षमता के साथ ब्राह्मण को दान देने के उपरांत ही पारण करना चाहिए। इस तरह का पारण ही शास्त्र सम्मत माना जाता है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन किए बिना सत्कर्म में अपना समय बिताना चाहिए। रात में फलाहार का विधान है। रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके संकीर्तन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी संकल्प करके व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। किसी के दिए श्राप से मुक्ति पाने के लिए व्रत कल्पतरु के समान है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा बेहद फलदायी होती है। व्रत के दिन पूजा विधि इस प्रकार करना है। एकादशी के दिन प्रातः उठ करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद सूर्य भगवान को जल का अर्घ दें और हाथ धोकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अपने पूजा स्थल की सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा का चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन आदि लगाना चाहिए। पीत वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ावे। विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। अंत में भगवान विष्णु की पुष्प, धूप, दीप आदि से आरती उतारना चाहिए। पीले रंग का भोग लगावे और प्रसाद सभी को वितरित करना चाहिए। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। स्वर्गलोक में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर रहते थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा प्रतिदिन नियम धर्म से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उनकी पूजा के लिए हेम नाम माली प्रतिदिन पुष्प लेकर जाता था। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी को बहुत प्रेम करता था। एक दिन माली पुष्प वाटिका से पुष्प चुन करके ले गया, लेकिन राजा के दरबार में फूल नहीं पहुंचाया। वह अपनी पत्नी के साथ विहार के लिए निकल गया। पूजा करने का समय बीतता देख करके राजा कुबेर व्याकुल होने लगे। जब पूजा का समय बीत गया और माली फूल लेकर नहीं पहुंचा, तब राजा ने अपने सैनिकों से माली का पता लगाने को कहा। तब सैनिकों ने उसकी खोज की। वापस आकर सैनिकों ने राजा को बताया कि महाराज वो तो महापापी और महाकामी है। वह अपनी पत्नी के साथ विहार में मस्त है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि माली को पकड़ के राज दरबार में ले आओ। तब राजा ने दरबार में माली को देखा तो उन्होंने कहा कि नीच पापी, तुमने काम बस होकर के भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तू पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप से माली कोढ़ी होकर धरती पर पहुंच गया। धरती में उसे अनेक दुख सहन करने पड़ रहे थे। एक दिन भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपनी परेशानी से अवगत कराया। तब ऋषि ने उससे कहा कि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। माली ने ऋषि के बताए हुए अनुसार व्रत किया, जिसके बाद उसे श्राप से छुटकारा मिला और पुनः स्वर्ग में जाकर अपनी पत्नी के साथ सुख भोगने लगा। आशा करते हैं आपको यह जानकारी लाभदायक होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।